नमस्कार साथियों। आप लोगों ने देखा कि कैसे देश में तानाशाही चल रहा है। सोनम वांगचुक को सुबह सुबह दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती उठाकर ले गई। दिल्ली पुलिस ने यह बताया कि सोनम वांगचुक का हम लोग मेडिकल कराएंगे। कोर्ट का स्टेटमेंट है, जबकि कोर्ट का ऐसा स्टेटमेंट नहीं है साथियों। कोर्ट ने यह कहा है कि सोनम वांगचुक का मेडिकल चेक होना चाहिए और उनको बचाना बहुत जरूरी है। लेकिन ये सरकार इतना ज्यादा बौखला गई साथियों, इतना ज्यादा डर गई। सोनम वांगचुक 21वां दिन था आज। 21 दिनों से सोचिए लगातार भूख हड़ताल पे बैठे थे और देश का प्रधानमंत्री गायब, गृह मंत्री गायब, मतलब भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े लोग गायब। और उनके अंदर ये डर था कि अगर सोनम वांगचुक मर जाएगा तो सरकार भी गिर जाएगी। साथियों इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और तमाम लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। आज दिल्ली के जंतर मंतर पे क्या कुछ हुआ पूरा मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम पवन है और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत। वैसे तो ये सरकार बहुत लंबा लंबा दावा करती है, बहुत बड़ा बड़ा फेंकती है, लेकिन कल जिस तरह से रात को प्लानिंग किया गया, रात के दिल्ली में बैठे कुछ लोगों ने प्लानिंग किया साथियों, देश के गृह मंत्री के साथ, कि कैसे भी सोनम वांगचुक को वहां से हटाना है और इस प्रोटेस्ट को खत्म करना है। लेकिन ये प्रोटेस्ट आगे चलेगा साथियों और लंबा चलेगा। देखिएगा, अब तो मांग ये हो रहा है कि प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा हो। पहले ये मांग था कि देश का शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, लेकिन अब लोगों की ये मांग है, तमाम सीजेपी के जितने भी बड़े बड़े नेता कह लीजिए, हालांकि वो पार्टी नहीं है साथियों, अब तक वो ऑफिशियल पार्टी नहीं हुई है, लेकिन उनको सीजेपी के मान लीजिए कार्यकर्ता ही बोल लीजिए, नेता कार्यकर्ता, उन लोगों ने मांग किया है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। प्रधानमंत्री तानाशाही कर रहा है, जो कि सत्य है साथियों। आप देखिए, जिस प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए वो प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ के तानाशाही कर रहा है। सोचिए, वो सरकार सोनम वांगचुक से बात नहीं कर रही है, जबरदस्ती चादर से घेर कर सुबह सुबह भारतीय जनता पार्टी के पुलिस वाले उठाकर जबरदस्ती ले गए अस्पताल। अस्पताल ले गए और अस्पताल में पता है सोनम वांगचुक की पत्नी पहुंची और सोनम वांगचुक की पत्नी को ना ही मेडिकल रिपोर्ट दिखाया जा रहा था, ना ही अस्पताल के अंदर मोबाइल ले जाने की इजाजत थी। सोचिए, इस तरह से तानाशाही ये देश के लिए बहुत खतरा है साथियों। ये सरकार देश के लिए बहुत खतरा है। आप कल्पना कीजिए, हालांकि सीजेपी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके ने ये ऐलान कर दिया है कि हम भी अनिश्चित काल तक भूख हड़ताल पे बैठेंगे और वो अभी भूख हड़ताल पे हैं। हालांकि कार्यक्रम कर रहे थे तो उनके ऊपर स्याही फेंक दिया गया, एक महिला ने उनके ऊपर स्याही फेंका और महिला बोल रही है कि ये देश विरोधी प्रदर्शन चल रहा है। सोचकर देखिए साथियों, दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि देश विरोधी काम हो रहा है। दिल्ली पुलिस वहां पे है, एनआईए के अधिकारी हैं, मतलब तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े अधिकारी दिल्ली में हैं। जब वहां पे देश विरोधी काम हो रहा है तो बंद करे ये सरकार। क्यों इजाजत दी है ये सरकार प्रदर्शन करने का? लेकिन मैं फिर आपको कह देना चाहता हूँ कि आंदोलन साथियों बहुत बड़ा होने वाला है। सोनम वांगचुक ने ऐलान किया था कि 20 तारीख को हम संसद भवन का घेराव करेंगे, जिससे ये पार्टी यानी जो सरकार है वो पूरे तरीके से डर गई थी, पूरे तरीके से बौखला गई थी। और कल रात को ही ये प्लानिंग हुआ कि सोनम वांगचुक को कैसे भी वहां से हटाना है और प्रोटेस्ट को बंद कराना है। लेकिन ये उल्टा हो जाता है। सोनम वांगचुक की पत्नी ने ऐलान कर दिया है कि हम 20 तारीख के होने वाले जो आंदोलन में मैं उसको लीड करूंगी। सोनम वांगचुक रहेंगे कि नहीं रहेंगे साथियों, उसका अभी तक कोई ऑफिशियल बयान तो नहीं आया है, लेकिन अभी वो अस्पताल में है। लेकिन उनकी पत्नी लीड करेगी और देश के तमाम लोगों से वो अपील कर रहे हैं। हालांकि साथियों, मैं भी आपसे अपील करूंगा, यदि आप दिल्ली के आसपास इलाकों में रहते हैं तो पहुंचिए और ये सरकार का तानाशाही को बंद कीजिए। ये सरकार बहुत ज्यादा इस देश में तानाशाही कर रही है। देखिए, राम मंदिर में चोरी, जो ये पार्टी हिंदुत्व के नाम पे वोट मांग रही थी, उसी पार्टी के शासनकाल में राम मंदिर में चोरी, बद्री धाम में चोरी, केदार धाम में चोरी, अब ये राजस्थान के बुटाटी मंदिर में चोरी। मतलब जिस जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है, जिस राज्य में, उसी राज्य में मंदिरों में चोरी हो रहा है। आप कल्पना कीजिए, दुर्भाग्य से कांग्रेस का सरकार रहता तो ये भारतीय जनता पार्टी का आप तांडव देखते हैं। अगर हिमाचल के किसी मंदिर में चोरी हो जाए, वहां पे कांग्रेस की सरकार है, तब यह भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े प्रवक्ता आके ज्ञान देने लगेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो हिंदू पुजारियों को जूते मार रहे हैं खुलेआम टीवी डिबेट में। इनकी इतनी हिम्मत हो गई है। मैं फिर कह देना चाहता हूँ
ये सरकार बिल्कुल तरीके से तानाशाही कर रही है और ये सरकार का तानाशाही बंद होना चाहिए। साथियों, अभिजीत दीपके, मैं फिर बता देना चाहता हूँ, सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके सोनम वांगचुक के जगह पे अनिश्चित काल पे भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं। और ये वीडियो सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर कह देना चाहता हूँ, ये सरकार का तानाशाही चंद दिनों की है और चंद दिनों की तानाशाही है। ज़्यादा दिन तक ये देश के लोग तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तानाशाही का जवाब देश की जनता देगी। बाकी साथियों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपना राय हमें जरूर बताइएगा।